प्यारे बच्चों, आज की इस टेली कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जननी जन्मभूमि के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पूर्व हम जन्मभूमि की वंदना करते हैं। ओडिशा मोडिशा, ओडिशा मोडिशा, केड़े सुंदर राई जमोरो, केड़े मीठा मो भाषा। ओडिशा मोडिशा, ओडिशा मोडिशा, ओडिशा मोडिशा। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था उसको दोहराते हैं। यह जो प्रकृति है यह विधाता द्वारा रचित गई है, रचा गया है विधाता ने इसे। यह इस प्रकृति में चर अचर जड़ चेतन सभी पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पहाड़ है, पर्वत है, कल कल करती नदियाँ बहती है, गर्जना करते हुए सागर हैं, पेड़ है, पौधे हैं, पशु पक्षी तथा विविध तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। यहाँ पर लोग अच्छाई को चुनते हैं और बुराई का परित्याग करते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, प्रकृति बदलती रहती है। मनुष्य सदैव सुख की कामना करता है, अर्थात उसे सदैव सुख चाहिए होता है, वह सुख के पीछे भागता रहता है। सुख जो है 4 दिन की चांदनी के समान है। मनुष्य की कुछ कर गुजरने की इच्छा, अदम्य इच्छा, जिज्ञासा उसे नया इतिहास रचने के लिए मजबूर करती है। यह जो मनुष्य है, यह जो कहानी है उसकी आशा आकांक्षा, आशा निराशा, सफलता विफलता की कहानी का बयान करता है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग के सैनिकों को साहसी की आख्या दी गई है। कलिंग के सैनिक मगध की सेना का डटकर मुकाबला करते हैं, सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला करते हैं, जान दे देते हैं लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देते हैं। भीषण रक्तपात होता है। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है, वे प्रचंड अशोक से धर्माशोक बन जाते हैं। दया नामक नदी में रक्त की धारा बह चलती है। अशोकीय शिलालेख इस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करते हैं। जापानियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप भी इसका गवाह है। साहस का यह जो सिलसिला है आगे बढ़ता है। सम्राट खारबेल मगध पर आक्रमण कर कलिंग को वापस ले आते हैं। साहस हम आधुनिक युग में भी देखते हैं। चक्रधर खुंटिया, बख्शी जगबंधु, लक्ष्मण नायक आदि वीर सपूतों ने अंग्रेज़ों के सामने परेशान कर दिया, अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया हंसते हंसते, लेकिन अपनी ज़मीन या भूमि नहीं दी। स्वतंत्रता के लिए वे भरसक लड़ते रहे और अपनी जान इसी कारण गंवा दी, जिस पर आज भी उड़िया माटी उन पर गर्व करती है। तो चलिए बच्चों, हम अनुच्छेद पढ़ना प्रारंभ करते हैं, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास का अब दूसरा पन्ना देखें। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल, सदियां बीत गई मगर भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। दुनिया के यह अजूबे हैं, भव्य और विशाल स्थापत्य के अनेक छोटे बड़े मंदिर, हजारों नर नारी की मूर्तियां, विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली, हाथी घोड़े पहिए कमल रथकार मंदिर, विशाल और मनोहर नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल दिक्पाल के पौरुष, ये सब देशी विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। उड़ीसा के सूती और पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांस्य पीतल के बर्तन, सींग की कलाकृतियां विदेशी बाजार के आकर्षण रहीं। उड़ीसी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उड़िया साधव बनिए छोटे बड़े नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। महा समुद्र की तरंगमालाओं में नाच नाच कर जाते और धन रत्नों से नौकाएं भर भर कर घर लौटकर आते। ना तूफान से डरते ना गहरे सागर से। वे कहते आका माँ भय, अर्थात हमें किसी का भय नहीं। चिलिका झील उत्कल लक्ष्मी की विराट सरोवर रही। बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अजूबे अर्थात अनोखा, अद्भुत, विचित्र, भव्य, विशाल, शानदार, आलीशान स्थापत्य, भवन निर्माण कला, माहौल वातावरण परिवेश, पौरुष पुरुष की शक्ति, दिक्पाल सभी दिशाओं के रक्षक। इस अनुच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों।
उत्कल जो है उसे उत्कृष्ट कलाओं का देश कहा गया है। भुवनेश्वर और कोणार्क के मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं, अर्थात ये प्रकृति की मार झेलते हैं, समय की मार झेलते हैं एवं आज भी उसी प्रकार अडिग एवं अचल खड़े हैं और अपनी सुंदरता से विश्व भर से पर्यटक आकर्षित करते हैं और देशी पर्यटक भी आकर्षित हो चले आते हैं इसे देखने के लिए। क्या आपने इन मंदिरों को देखा है बच्चों? अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर इनका दर्शन कर आइए। इन मंदिरों में जो है पत्थरों से खुदे हुए पत्थर की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इन मंदिरों में मिलता है। हाथी, घोड़े, पहिए, नर नारी की मूर्तियां सजीव प्रतीत होती है। हर पत्थर की अलग कहानी है, हर किसी की अलग कहानी है। ये अत्यंत जीवन एवं सजीव प्रतीत होते हैं। यह जो है अनेक मुद्राओं से नर नारी की मूर्तियां, अनेक भाव भंगिमाओं एवं नृत्य गान के माहौल, इन्हें देखते ही इनकी सुंदरता का बखान और आकर्षण सहज ही इनकी ओर सबका मन चला जाता है। सूती और पाट के वस्त्र बच्चों न सिर्फ देश में हमारे बल्कि विदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। बच्चों, आपने इन साड़ियों को अपनी माताओं को, अपने घर के आसपास के परिजनों को पहनते हुए देखा होगा। हमारे बीच भी, हमारे देश में भी ये साड़ियाँ यह वस्त्र अत्यंत लोकप्रिय हैं और विदेशों में तो इनकी मांग बहुत अधिक है ही। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के सोने चांदी के गहने। बच्चों, सोने चांदी के आभूषण और गहने किसी भी नारी के सौंदर्य वृद्धि के लिए पर्याप्त हैं, तो यह जो है बहुत ही अधिक सुंदर हैं एवं बहुत ही ज़्यादा उड़ीसा में लोकप्रिय हैं और विदेश में भी इनकी मांग बहुत अधिक है। इन्हें उड़िया में तारकशी का काम कहा जाता है और अंग्रेजी में फिलिग्री के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के कांस्य और पीतल के बर्तन ये भी खासे लोकप्रिय हैं बच्चों। हम अपने जो है सभ्यता और संस्कृति में इन्हें आसानी से देखते हैं अपने चारों ओर। जैसे उदाहरण स्वरूप किसी भी पवित्र काम में, जैसे यज्ञ हो गया, हवन हो गया, शादी ब्याह हो गया या फिर जनेऊ संस्कार हो गया, इन बर्तनों की मांग ज़्यादा होती है और इन बर्तनों के अभाव में कोई भी जो पवित्र काम है इन्हें नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। सींग की कलाकृतियाँ, ये भी उत्कृष्ट कला के उदाहरण हैं। सींग की कलाकृतियाँ हमारे घर के साज सज्जा के काम भी आती हैं बच्चों और इसके साथ ही यह हमारे दैनंदिन जीवन में भी इनका प्रयोग होता है और इनकी मांग विदेशी बाजार में भी बहुत अधिक रही है। उड़ीसा की चित्रकला बहुत ही अधिक समृद्ध एवं लोकप्रिय है। आप लोगों के घर में आपने देखा होगा इन चित्रों को लगाते हुए लोग दूसरों को उपहार स्वरूप इन चित्रों को देते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म एवं महीन काम के अंतर्गत आता है। लोग इन्हें बहुत ही परिश्रम और बहुत ही समय देकर जो चित्रकार हैं वे इन्हें बनाते हैं, खासे लोकप्रिय हैं। उड़ीसा के गौरव इन्हें माना जाता है। उड़ीसी नृत्य और संगीत विदेश में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उड़ीसी संगीत, उड़ीसा का जो उड़ीसी नृत्य है, संगीत है, ये तो अत्यंत लोकप्रिय है। विदेशों में लोग इसे सीखते हैं, इसका प्रदर्शन करते हैं। हमारे यहाँ भी लोग इसे सीखते हैं, नर नारी सीखते हैं एवं इनका मंचन भी किया जाता है। साथ ही साथ संबलपुरी नृत्य, आदिवासी लोक नृत्य, गोटीपुअन लोक नृत्य और इनकी जो संख्या है असंख्य है। पाला, दासकाठिया, ये सब हमारे ओडिशा माटी के अभिन्न अंग है। उड़िया साधव सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार करने जाते थे, जैसे जावा, सुमित्रा, बाली आदि में व्यापार करने जाते थे और धन रत्नों से नौकाएं भर भर कर लाते रहे हैं और इस प्रकार उन्होंने उड़ीसा को और ज़्यादा समृद्ध किया, उड़ीसा का नाम रोशन किया। चलिए बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। उत्कृष्ट कलाओं का देश कौन सा है बच्चों? बहुत आसान, उड़ीसा जो है उत्कृष्ट कलाओं का देश है, लेकिन हम इसे उत्कल बोलेंगे। उत्कल उत्कृष्ट कलाओं का देश है। कौन आज सिर उठाए खड़े हैं? भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज सिर उठाए खड़े हैं। कौन सी कलाकृतियां देशी विदेशी बाजार का आकर्षण रही हैं? सींग की कलाकृतियां देशी विदेशी बाजार के आकर्षण का केंद्र रही है। आज विदेश में क्या अत्यंत लोकप्रिय है? उड़ीसी चित्रकला, नृत्य, संगीत आज विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। कौन नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार करने जाया करते थे? उड़िया साधव बनिए सुदूर पूर्व द्वीपों में व्यापार करने जाया करते थे। अभी चलिए उत्तरों की पुनरावृत्ति करते हैं। कल उत्कृष्ट कलाओं का देश है।
भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के मंदिर आज सिर उठाए खड़े हैं। सिंह की कलाकृतियां विदेशी बाजार का आकर्षण रही हैं। उड़ीसी चित्रकला, नृत्य, संगीत आज देश विदेश में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उड़िया साधव बनिए सुदूर पूर्व द्वीपों में व्यापार करने जाते थे। चलिए बच्चों, हम अगले अनुच्छेद की ओर चलते हैं। चिलिका झील तो उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही, लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। उड़ीसा के ऐसे शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव काल के गर्भ में विलीन हो गए। उड़ीसा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया, उसका पतन हो गया। 20वीं शती के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा, उनका दिल भर आया। उन्होंने सोते को जगाया, बोले, हे उत्कल के सपूतों, उठो जागो, अपने पुराने गौरव को याद करो। तुम्हारे पूर्वजों ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, वह टूटकर बिखर गया है। गजपति, गौड़ेश्वर, नवकोटि, कर्नाट, कलवर्गेश्वर की उपाधि झूठी हो गई। तुम दाने दाने के मोहताज हो गए। अब तो उठो, करो या मरो। उड़ीसा वासियों को यह पुकार सुनी। अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश बना। उनके सूधी नेता काम में जुट गए, नवनिर्माण का बीड़ा उठाया, उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, नई और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ। तो बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वैभव अर्थात शौर्य, ऐश्वर्य, विलीन, लुप्त, उपाधि नाम के साथ प्रयुक्त सम्मान सूचक शब्द अर्थात दाने दाने का मोहताज, अत्यंत गरीब, सूधी, विद्वान, बुद्धिमान, बीड़ा उठाना, उत्तरदायित्व लेना। तो बच्चों, चलिए इस अनुच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं। चिलिका झील तो उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही, अर्थात हमारे यहाँ पे चिलिका झील जो है अपनी सौंदर्य, अपनी आभा के लिए बहुत ही ज़्यादा विश्व में लोकप्रिय है एवं देश में भी हमारे लोकप्रिय रही है। अनेक कवियों ने इसकी सुंदरता पर कविताएं लिख डाली, इसकी सौंदर्य पर चित्रकारों ने चित्र बना डाले। यह विलास सरोवर क्यों रही बच्चों? क्योंकि इस झील से यात्रा करके हमारे जो साधव बनिए पुत्र थे, वे नौकाएं भर के नौकाएं लेकर जाते थे एवं धन रत्नों से नौकाएं भर भर के लाते रहे। इसी रास्ते से यह वाणिज्य का केंद्र रही हैं। उत्कल गौरव मधुसूदन जी ने सोते हुए सपूतों को जगाया। उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी की भूमिका उड़ीसा के निर्माण में हम कदापि अस्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने अखंड जो है उड़ीसा का निर्माण किया। खंड विखंड उड़ीसा को एक मानचित्र में लाने का एक जो है उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके लिए उड़ीसा उनका सदैव ऋणी रहेगा। सूधी नेताओं ने प्रवेश के नव निर्माण का बीड़ा उठाया। अनेक सूधी नेता ऐसे रहे जिन्होंने जो है उड़ीसा प्रदेश के नव निर्माण का बीड़ा उठाया, जिनमें जो है मधुसूदन दास जी प्रमुख रहे, कृष्णचंद्र गजपति वे भी प्रमुख रहे, और गोपबंधु आदि बहुत सारे नेताओं का जो योगदान है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। कुछ कवि एवं कुछ राजाओं के योगदान भी बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किए जा सकते। मधुसूदन दास जी ने जो है उत्कल के सपूतों को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी जो है उत्साहजनक बातें कही। उन्होंने कहा, हे उत्कल माटी के सपूतों, अपने पुराने गौरव को याद करो। आपके पूर्वजों ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, वह टूटकर बिखर गया है। गजपति, गौड़ेश्वर, नवकोटि, कर्नाट, कलवर्गेश्वर उपाधि जो है वो आज झूठी प्रतीत हो रही है। आपको आज करना है या मरना है, अथवा आप दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। तो कलिंग की साहसिकता का जो परिचय आपको इनसे ही मिलता है। और अंततः जो उत्कल है वह अप्रैल 1936 को नवीन प्रदेश का गठन होता है और नया उत्कल हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। और नेताओं ने यह जो बीड़ा उठाया नवनिर्माण का, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया। कहा कि अगर उत्कल को आगे बढ़ना है तो शिक्षा की नितांत आवश्यकता होगी। इसके लिए उत्कल में अनेक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, साथ ही साथ अनेक स्कूल कॉलेज की स्थापना हुई। आइए चलिए बच्चों इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। कौन सी झील उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही? चिलिका झील उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। किसका सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया? उड़ीसा का कार्यकलाप इतिहास बन गया। किसने सोते हुए उड़ीसा वासियों को जगाया? मधुसूदन दास जी ने
ने ओडिशा वासियों को जगाया। पूर्वजों ने कहां से कहां तक अपना राज्य फैलाया था? गंगा से गोदावरी तक पूर्वजों ने अपना राज्य फैलाया था। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश कब बना? 1 अप्रैल 1936 को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। उत्तरों को पुनः दोहराते हैं जब बच्चों। चिलिका झील उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। उड़ीसा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया। महापुरुष मधुसूदन जी ने सोते हुए उड़ीसा वासियों को जगाया। पूर्वजों ने कहा गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश 1 अप्रैल 1936 को गठित हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। कुछ वर्षों में हजारों अमले, अफसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर तैयार हो गए। इन योग्य व्यक्तियों ने अपने तथा बाहर के प्रांत में अपना नाम रोशन किया। हीराकुद बांध बना, खेतों की सिंचाई होने लगी, अनाज का पैदावार होने लगा, राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बनने लगे। पारादीप बंदरगाह ने नौ वाणिज्य को बढ़ावा दिया। इम्फाल, नालको, जिंदल आदि बड़ी बड़ी कंपनियां धातु द्रव्यों का उत्पादन करने लगी। उनमें वेदांता भी शामिल था। चांदीपुर और बड़माल में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। आजकल तो उड़ीसा में ही सारी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। सदियों बाद भी उड़ीसा की किस्मत पलटी है। वह प्रगति के रास्ते पर है। दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। देश की प्रगति में उसका योगदान बढ़ा है। यह उसके उत्थान के लक्षण है। हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए। नए उद्यमों में भागीदारी होनी चाहिए, तब उड़ीसा का नया इतिहास बन सकेगा। तो बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अमला, कार्यालय के कर्मचारी। उत्पादन, उत्पन्न करना या पैदा करना, उपज। नौ वाणिज्य, बड़े पैमाने पर व्यापार, व्यवसाय। उद्यम, उद्योग, पेशा, धंधा। योगदान, सहयोग करना। किस्मत, भाग्य। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस अनुच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको पहले कि शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर सूधी नेताओं ने डाला, क्योंकि शिक्षा से ही देश और प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोले गए। जैसा कि हमने बताया, अनेक बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस खोले गए। उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी सम्मिलित था और मेडिकल कॉलेज भी सम्मिलित थे। तो कुछ ही वर्षों में बच्चों, इन अनुष्ठानों से पढ़कर कुछ ही वर्षों में अमले, अफसर, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर आदि की एक बड़ी जो है फसल तैयार हो गई। फसल अर्थात इनकी एक बड़ी संख्या तैयार हो गई। अर्थात ये सभी देश सेवा के लिए पूरे के पूरे सक्षम हो गए और इन्हें ने अपनी सेवाएं दी, जिससे इनका नाम तो रोशन हुआ, साथ ही साथ इनके काम का भी नाम रोशन हुआ, साथ ही साथ देश और प्रदेश का नाम भी रोशन किया इन लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन करके। हीराकुद बांध बना। राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। हीराकुद बांध बना बच्चों। हीराकुद बांध के बनने से हमारी जो सारी सिंचाई से संबंधित असुविधाएं थी वो दूर हो गई। साथ ही साथ हमारी फसल की जो उपज है, पैदावार है, वो भी बढ़ने लगी। राउरकेला में सोने लोहे का उत्पाद जो है वह होने लगा। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बनने लगे। पारादीप बंदरगाह ने नौ वाणिज्य को बढ़ावा दिया। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज हाल संस्थान उसने जो है हवाई जहाज बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी और पारादीप बंदरगाह जो है नौ वाणिज्य का केंद्र बना। नौ वाणिज्य अर्थात हमारे देश से चीज़ों का जो है बाहर भेजा गया उन चीज़ों को, और बाहर की चीज़ों को हमारे देश में लाया गया, अर्थात आयात और निर्यात किया गया। इससे जो है हमारे देश की प्रगति में और ज़्यादा जो है सुविधा हुई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने धातु द्रव्यों का उत्पादन किया, अर्थात बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इम्फाल, नालको, जिंदल, वेदांता, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो है धातु द्रव्यों का उत्पादन किया। स्टील, एल्युमिनियम आदि वस्तुएं। चांदीपुर और बड़माल में आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी और इन पे जो आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी, साथ ही साथ इन पर अनुसंधान भी होने लगे चांदीपुर और बड़माल में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जानने का प्रयास करते हैं। कौन सी शिक्षा का इंतजाम किया गया या कौन सी शिक्षा का इंतजाम हुआ? नई एवं तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ। कहाँ से लोहे का उत्पादन होने लगा? राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। हवाई जहाज कहाँ बनने लगे? हवाई जहाज हाल सुनाबेड़ा में बनने लगे। इम्फा, नालको आदि कंपनियों ने किसका उत्पादन किया? इम्फा, नालको आदि कंपनियों ने धातु द्रव्यों का उत्पादन किया।
देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री कहाँ बनने लगी? देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री चांदीपुर और बड़माल में बनने लगी। तो पुनः उत्तरों की आवृत्ति करते हैं बच्चों। नई और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ। राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बनने लगे। इंफा, नाल्को आदि कंपनियों ने धातु द्रव्यों का उत्पादन किया। चांदीपुर और बड़माल में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। अब बच्चों आपके समक्ष कुछ विलोम शब्द है, भाषा ज्ञान के अंतर्गत हम उसकी चर्चा करते हैं। वीर, कायर, आशा, निराशा, उत्थान जी, पतन, सफलता जी, विफलता, हिंसा, अहिंसा। पुनः दोहराते हैं। वीर, कायर, आशा, निराशा, उत्थान, पतन, सफलता, विफलता, हिंसा, अहिंसा। कुछ हमारे समक्ष वचन बदलने के लिए शब्द हैं। चलिए इनका वचन बदलते हैं बच्चों। पन्ना जी, पन्ने, बड़ा, बड़े, मुकाबला, मुकाबले, घोड़ा, घोड़े, हाथी, परिवर्तन नहीं, हाथी। पुनः दोहराते हैं। पन्ना, पन्ने, बड़ा, बड़े, मुकाबला, मुकाबले, घोड़ा, घोड़े, हाथी, हाथी। तो चलिए कुछ हमारे समक्ष शब्द हैं, इनका लिंग बताते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं। दिन जी, पुल्लिंग। शिक्षा, स्त्रीलिंग। प्राण, पुल्लिंग। इतिहास, पुल्लिंग। आजादी जी, स्त्रीलिंग। तो पुनः दोहराते हैं। दिन पुल्लिंग, शिक्षा स्त्रीलिंग, प्राण पुल्लिंग, इतिहास पुल्लिंग, आजादी स्त्रीलिंग। तो बच्चों हमारे समक्ष कुछ रिक्त स्थान हैं, उनकी पूर्ति करते हैं। कलिंग सम्राट डैश मगध पर आक्रमण करते हैं। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण करते हैं। चिल्का झील उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश बना। डैश से लोहे का उत्पादन होने लगा। राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। पारादीप बंदरगाह ने डैश को बढ़ावा दिया, नौ वाणिज्य को बढ़ावा दिया। पुनः दोहराते हैं। कलिंग सम्राट खारवेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं। चिल्का झील उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश बना। राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। पारादीप बंदरगाह ने नौ वाणिज्य को बढ़ावा दिया। चलिए बच्चों अब इतिहास हम इतिहास के पन्ने को फिर से पलटते हैं और उसका सारांश जान लेते हैं। चलिए बच्चों अब इतिहास का दूसरा पन्ना पलटते हैं। उत्कल उत्कृष्ट कलाओं का देश है। सदियों से भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के भव्य मंदिर उत्कृष्ट स्थापत्य कला का परिचय देते आए हैं। पत्थरों पर खोदे गए हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, द्वारपाल आदि की मूर्तियां सजीव प्रतीत होती हैं। यह विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। उड़ीसा के सूती पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांस्य पीतल के बर्तन, सींग की कलाकृतियां विदेशी बाजार के आकर्षण रहीं। उड़ीसी चित्रकला, नृत्य, संगीत आज विदेशों में और हमारे देश में भी लोकप्रिय हैं, अत्यंत लोकप्रिय हैं। उड़ीसा के साधव छोटे बड़े नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार करने जाया करते थे तथा धन रत्नों से नौकाएं भरकर लौटते थे। इस प्रकार उन्होंने उड़ीसा के समृद्धि में अपना हाथ बटाया। चिलिका झील उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही, परंतु यह शौर्य वैभव समय के साथ विलीन हो गया। 20वीं सदी में उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी ने सोते हुए उड़ीसा के सपूतों को जगाया, उसके कानों में मंत्र फूका, उन्हें उनके गौरवशाली पूर्वजों की कीर्ति का स्मरण कराया, उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप उड़ीसा अप्रैल 1936 को स्वतंत्र प्रदेश बना। उड़ीसा के सूधी नेता प्रदेश के नवनिर्माण में लग गए। कुछ ही वर्षों में 1000 अमले, अफसर, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर तैयार हो गए। फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, रक्षा, अनुसंधान आदि का विकास संभव कर हो सका। आज उड़ीसा में हर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। वो दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है और तभी इसी सारी परिस्थितियों में हम प्रगति के पथ पर उड़ीसा को लेकर जा सकते हैं एवं उसका स्वर्ण अक्षर उसके नामों में लिखा जा सकता है। बच्चों हमेशा हमारी जन्मभूमि ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसने खाली हमें दिया ही है। अब हमारा समय आता है कि हम उसे बदले में कुछ न कुछ दें। अर्थात आइए चलिए शपथ लेते हैं कि
सबसे सर्वप्रथम हम भारत माँ अर्थात अपनी जन्मभूमि की अस्मिता को कभी खंडित नहीं होने देंगे। उसके लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तथा दूसरी बात, सदैव देश की प्रगति में अपना हाथ बटाएंगे, निस्वार्थ पर भावना से देश की सेवा करेंगे। बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद।